नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च और अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन दोनों महीनों की समयावधि में कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि आसानी से मिलने जा रही है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता इन दोनों महीनों में रहने वाली है। ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को लेकर जानकारी आपको सटीक रूप से देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, और वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में मिथुन राशि वाले जातकों को एक नकारात्मक आदत के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जो मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है और जिसकी वजह से आपको जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और कमियां हमेशा से ही नकारात्मक होती है, जीवन में व्यक्ति को पीछे की ओर ले जाने का काम करती है। तो यदि आप उसको जानने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय के लिए यदि आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके लिए दोनों महीनों में ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई। देवगुरु जो है वो आपके एकादश भाव पर दोनों महीनों में प्रभावी है। राहु देव मीन राशि में रहेंगे और आपके कर्म भाव यानी दसम भाव पर दोनों महीनों में रहेंगे। केतु देव आपके चतुर्थ भाव पर कन्या राशिगत प्रभावी होकर दोनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। शनि और सूर्य की मौजूदगी आपके राशि में मार्च की शुरुआत में आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर रहने वाली है। इसमें सूर्यदेव 15 मार्च को परिवर्तन करके आपके दसम भाव पर चले जाएंगे और ये 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक ये राहु के साथ सूर्यदेव आपके कर्म भाव पर ग्रहण योग का निर्माण भी करने जा रहे हैं। और मिथुन राशि के जातकों, मार्च की शुरुआत में शुक्र, बुध और मंगल की उपस्थिति आपके अष्टम भाव पर रहेगी। इसमें 7 तारीख को शुक्र और बुध का परिवर्तन होगा 7 मार्च को, और 14 मार्च को मंगल का भी परिवर्तन होने वाला है। मंगल आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे और 22 अप्रैल 2024 तक मंगल शनि के साथ युति भी बनाने जा रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि दोनों महीने आपके जीवन में किन किन दृष्टिकोण से आपको उतार चढ़ाव देंगे और कहां पर आपको बेहतर स्थिति बनाने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। दोनों महीनों की समयावधि में जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु प्रभावी हैं और आपके एकादश भाव पर मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। और इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी कुंडली का नवम भाव यानी भाग्य भाव काफी ज्यादा प्रभावी है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को आपकी मेहनत का भरपूर परिणाम आपको आसानी से मिलने वाला है। शुक्र की उच्चस्थ अवस्था में मौजूदगी आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाली है, रचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी। और इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव इन महीनों में यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा इन क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको जबरदस्त सफलता की संभावना मिलने वाली है। व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बनाई गई रणनीतियां आपको जीवन में शुभता आसानी से देने वाली है। नवम भाव प्रभावी है तो लंबी यात्राओं के अवसर मिलेंगे और यात्राओं से भी आपको अच्छा खासा लाभ होने की संभावना बनने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को केवल एक खास बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए, असफलताओं से आपको निराश नहीं होना है। देखिए, यहां पर आपको अपनी ऊर्जा शक्ति का सही दिशा निर्देश के साथ सही जगह पर यदि आप इस्तेमाल करते हैं, यानी आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार यदि आप कार्य व्यवसाय चयन करके उसमें यदि आप ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस समयावधि में
कर्म क्षेत्र के लिए जबरदस्त सफलता का योग बन रहा है। और गुरु का प्रभाव आपके लिए एकादश भाव पर है। गुरु भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रभावी है, तो कहीं न कहीं मिथुन राशि वाले जातकों का आत्मबल भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। इन दोनों महीनों की समयावधि में अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, राहु महाराज आपके कर्म भाव पर प्रभावी है, वहीं आपके राशि के लाभ भाव पर देव गुरु बृहस्पति पूर्ण प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। 15 अप्रैल तक धन के मामले में स्थिति आपके जीवन में मिली जुली रहने वाली है और 15 अप्रैल को जैसे ही आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके भाग्य भाव पर प्रभावी होंगे तो यहां पर आपको निवेश से भी लाभ होगा और आपके जीवन में आमदनी में कई स्रोतों से बढ़ोतरी आसानी से आपको मिलने वाली है। इन दिनों की समयावधि में नौकरी से अच्छी आमदनी प्राप्त होने की प्रबल संभावना मिथुन राशि वाले जातकों को बनेगी और देवगुरु का बेहतर प्रभाव है। देवगुरु आपके एकादश भाव पर प्रभावी हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन में अचल संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। साथ में ऐसी चीजें जो आप भौतिक सुखों से जुड़ी हुई हैं, जिसको यदि आप पिछले समय से ही खरीदना चाहते हैं लेकिन यदि आप ले नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए भौतिक सुखों की बढ़ोतरी का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में अगर आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव की जो स्थिति है उसमें चतुर्थ भाव पर केतु देव का पूर्ण प्रभाव बना हुआ है और महीने की शुरुआत में आपके कई ग्रह 14 मार्च तक आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। तो मार्च के मध्य तक और चतुर्थ भाव पर केतु मौजूद हैं, तो आपको अप्रैल में भी दोनों महीनों में पारिवारिक मामलों में ज्यादा इंटरफेयर आपको नहीं करना है और छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की नकारात्मकता भी आपको निर्मित करने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कुटुंबीजनों के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर आप समय लेकर ना चलें। व्यर्थ की बातों को लेकर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। छोटी मोटी बातों को आपको जीवन में नजरअंदाज करके ही चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा और आपको शुभता भी देगा। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को अगर इस समयावधि में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव आपका बहुत ही प्रभावी है दोनों महीनों में, चूंकि पंचम भाव के जो स्वामी है वो शुक्र देव माने जाते हैं और शुक्र 7 मार्च से लेकर अप्रैल के अंतिम तक बहुत ही अच्छी अवस्था और अच्छी राशियों में गोचर करने वाले हैं। और यहां तक कि अप्रैल के महीने में जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं ये उच्चस्थ अवस्था में भी जा रहे हैं। तो मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनका जुड़ाव प्रेम प्रसंग में है, जो गहरी फ्रेंडशिप में चल रहे हैं, उनके लिए यह समय आशाजनक परिणाम आपको देगा। 7 मार्च से ही आपके मन में उल्लास की भावना का विकास होगा और अप्रैल के महीने में आपका जो प्रेम है काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर रहेगा, उत्साह से भरा हुआ रहेगा। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो भी संभावना आपके लिए बेहतर बनेगी। आप बात कर सकते हैं, अपने गार्जियन से बात कर सकते हैं, तो स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ यहां पर दिखाई दे रही है। और मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस समयावधि में उत्साह के साथ चलने की प्रबल स्थिति आसानी से बन रही है। अगर आपको वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु शुक्र के नक्षत्रों में बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में विराजित हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी समय आपके लिए शानदार और ऊंचाइयों से भरा हुआ रहेगा। उत्तम परिणाम आपको वैवाहिक जीवन में आसानी से आपको मिलने वाला है। इस समयावधि में दाम्पत्य संबंधों में जुड़े हुए जातकों को पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा और जो आपका जीवन साथी है वो आपके प्रति समर्पित रहेगा। आपके कर्म क्षेत्र के मामले में जीवन साथी की भागीदारी बहुत ही सुदृढ़ रहेगी और मिथुन राशि वाले जातकों को श्रेष्ठता ज्यादा मिलने वाली है। और अगर आपको इस समयावधि में नए शिशु का इंतजार है, संतान को लेकर यदि आप चिंतित हैं, तो उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था बना रहे हैं।
शादीशुदा जातक अपने जीवन में नए संतान की यदि आप कामना करके जीवन में चल रहे हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठता से भरा हुआ रहेगा और आपको शुभ प्रभाव भी दे सकता है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। और इस समयावधि में अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोनों महीनों में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के अंदर उत्साह की भावना बढ़ी रहेगी और परीक्षा प्रतियोगिता में आप जबरदस्त सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। वर्तमान में जो आपका पंचम भाव है बहुत ही प्रभावी है, तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जोड़कर चल रहे हैं उनके लिए आपके उत्साह की बढ़ोतरी होगी। और यदि आप क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलता आपको आसानी से इस समयावधि में मिलेगी। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मेहनत का भरपूर परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी बन रही है, क्योंकि आपका पंचम भाव भी प्रभावी है और आपका नवम भाव भी प्रभावी है। दोनों भाव प्रभावी है। नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार करते हैं तो उच्च शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय श्रेष्ठता से भरा हुआ है। अब मिथुन राशि के जातकों को सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों सेहत के दृष्टिकोण से जो समय आपके लिए है वो दो प्रकार की स्थितियां बना रहा है। सूर्यदेव 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आपके दसम भाव पर राहु के साथ ग्रहण योग बनाने वाले हैं। वहीं आपके राशि के स्वामी 7 मार्च तक आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को सेहत के दृष्टिकोण से अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंडली का अष्टम भाव प्रभावी है और आपका दसम भाव भी राहु के द्वारा ग्रहण योग में आएगा। तो पूरे मार्च के महीने में आपको पेट की खराबी, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और आपको इस समयावधि में हाथ पैरों में दर्द की समस्या, घबराहट की समस्या हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों को उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति बनाने के लिए सेहत का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि अप्रैल का महीना आपके सेहत में काफी शुभता भी देगा और उत्तम परिणाम भी देगा। करना क्या है, मिथुन राशि वाले जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना है। चाय, शक्कर, वसा युक्त भोज्य पदार्थों से आपको बचना है। साथ में मिथुन राशि के जातकों को जीवन में उत्तम दिनचर्या बनाने के लिए रोजाना सुबह टहलने के लिए जाएं। रोजाना सुबह यदि आप वॉक करने के लिए जाते हैं तो स्थिति आपके लिए श्रेष्ठता देने वाली है और आपके अंदरूनी हिस्सों का विकास होगा। आपके शरीर में आपकी सक्रियता भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। वर्कआउट यदि आप करेंगे तो आपकी सक्रियता बढ़ेगी। एक खास बात का आपको और ध्यान रखकर चलना है, यदि आप मांसाहार, शराब, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से अपने आप को दूरी बनाकर यदि आप रखते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है और आपको उत्तम परिणाम भी देने वाला है। अब मिथुन राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को एक खास कमी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि बुध से प्रभावित राशि है, तो यहां पर आपके अंदर बुद्धिमत्ता, वाक चातुर्यता और आपकी जो मेहनत है वो सभी राशियों में काफी ज्यादा विलक्षण है। क्योंकि जो अन्य सभी लोग कई काम को जो लंबे समय में, लंबे घंटे में करेंगे, उसको मिथुन राशि वाले जातक कम समयावधि में काम को कर सकते हैं। ऐसी क्षमता भगवान के द्वारा मिथुन राशि वाले जातकों को मिली है। लेकिन मिथुन राशि के जातक गलती क्या करते हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम को शुरू करते हैं, मेहनत और लगन के साथ शुरू करते हैं और कुछ समय के पश्चात आपका जो मनोबल है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि आपकी जो राशि है वो दुस्वभाव राशि है, तो कई काम को एक साथ करने की प्रवृत्ति मिथुन राशि वाले जातकों को भ्रम में भी डालती है और समस्याएं भी जीवन में दिलवाती है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय तो जरूर बनाना चाहिए, लेकिन आपको किसी एक कार्य व्यवसाय में जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक आप दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होकर चलने से आप बचें, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को ऐसे कार्यों के बारे में, उस कार्य के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए जिस पे आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। अन्यथा आप बेवजह की नकारात्मक परिस्थितियों को अपने मन में हावी कर लेंगे और बेवजह की बातों को लेकर आप दुखी भी हो सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में वर्तमान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अपनी असफलताओं से आपको जीवन में निराश भी नहीं होना है। यहां पर आपको एक खास बात अपने मन में हमेशा बैठा कर रखकर चलनी है
हमारा जो प्रयास है जीवन में, उसमें समर्पण होना चाहिए, 100% एफर्ट होना चाहिए। परिणाम देने वाला भगवान है। और आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है, यदि आपको कई बार असफलता या विफलता मिल चुकी है, आप इस बात को ध्यान रखें कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोलती है। तो आपके कई प्रयास यदि विफल हो रहे हैं तो आपको हताश और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। एक बार पुनः नई ऊर्जा शक्ति और नए आत्मविश्वास के साथ आप कार्य को करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी और कामयाबी भी आपको आसानी से मिलेगी। और मिथुन राशि वाले जातकों को एक खास बात का ध्यान और रखकर चलना चाहिए। देखिए, अपनी गुप्त योजनाओं को, अपने जीवन के गुप्त राज को किसी भी व्यक्ति के साथ आपको साझा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको समस्याएं जीवन में होती है। जब तक आपके कार्य की फलीभूत की स्थिति निर्मित ना हो जाए, जब तक आपका कार्य फलीभूत ना हो जाए, तब तक आप अपने कार्य व्यवसाय की जो प्लानिंग है उसको अन्य लोगों में शेयर करने से बचें। तो समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहेगा और काफी बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में शुभता और हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए बुधवार का व्रत रखना चाहिए। बुध को प्रसन्न करने के लिए गणपति के ऊपर दूर्वा जरूर अर्पित करना है। देखिए, जो गणपति हैं वो आपके इष्ट देव हैं, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो गणपति की आराधना करने से प्रसन्न होते हैं। तो आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप हमेशा करना चाहिए। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को माँ, बहन, बुआ और बेटी इन सबसे अच्छा संबंध बनाकर रखना है, क्योंकि बुध की जो अवस्था है वो इनका अगर आप निरादर करते हैं तो बुध की स्थिति काफी खराब होती है। मिथुन राशि वाले जातकों को हरी पालक यदि आप बुधवार के दिन या हरी घास गायों में डालते हैं तो आपका बुध काफी मजबूत होगा। और मिथुन राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन भी जरूर करना चाहिए। इससे आपके मन में नकारात्मक विचारधारा की कमी होगी और आपको सफलता के मार्ग में सभी प्रकार की जो चल रही चुनौतियां हैं उससे आपको निजात भी मिलेगी। मेडिटेशन यदि आप अपनाएंगे तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में आसानी से आपको मिल सकता है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को हमने धार्मिक उपाय की जानकारी दे दी है। अब आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।